भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त भीष्म मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारे बाण सामने से लगे हुए हैं, आर पार निकले हुए हैं, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह जी भगवान की प्रतीक्षा करे। बोले वो तो उत्तरायण की प्रतीक्षा करे। बोले उत्तरायण भगवान ही उत्तरायण, उत्तरा के गर्भ को ऐन बनाए इसलिए ठाकुर जी ही उत्तरायण। उत्तरायण भी आ गया। सूर्य जब मकर राशि पे आते हैं तब उत्तरायण आ जाता है। उत्तरायण आया, बड़े बड़े संत आने लगे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणी बृहदस्यो भरद्वाज शिष्यो रेणुका सुता। पर्वत आए, नारद आए, धौम आए, भगवान बादरायणी आए, बड़े बड़े संत आ गए। भीष्म पितामह जी के गुरुजी आ गए। कौन है? परशुराम जी। एक एक संत का परिचय दें तो कम से कम 1-1 घंटे का, बस केवल नमन कर रहा हूं। और सभी संतों के चरणों में प्रणाम किया, विधिवत पूजा किया। जब कभी गुरुजन आवे, संत जन आवे, तो हमें सबसे पहले उनका चरण धोना चाहिए। ये नियम हम सत्संग में सीखें। सौभाग्य है कभी घर में संत आवे, कभी गुरुजन आवे, तो हमें सबसे पहले चरण धोना चाहिए, फिर चंदन लगाना चाहिए, पुष्पमाला पहनाना चाहिए, आरती उतारना चाहिए। भीष्म पितामह जी ने पूजन किया विधिवत। तो यहाँ पर लिखा है कि देश काल विभागवित। ध्यान दीजिए, आप लोग भागवत कथा सुन रहे हैं ना, और भागवत कथा जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शिका है। भागवत केवल नाचना नहीं है, गाना नहीं है। भागवत जी जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है। भागवत जी सबसे बड़ी मार्गदर्शिका, व्यासपीठ समाज की। आज भीष्म पितामह जी ने सबकी पूजा करी। कैसे करी होगी? सरसैया पर। भीष्म पितामह जी ने ये देश काल विभागवित, देश काल के अनुसार पूजा की। ये हम सबका अधिकार। कोई कहते महाराज जी हमारी तो बड़ी इच्छा चित्रकूट जाने की, लेकिन क्या करें, समय नहीं मिलता, व्यवस्था नहीं मिलती। कामतानाथ जी की परिक्रमा करने की बड़ी इच्छा। ध्यान देना, शास्त्र कहता है कि अगर आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, तो आप जिस जगह हैं, जिस परिवेश में है, जैसी व्यवस्था में है, उसी अनुसार शास्त्र आपको शिक्षा देता, उसी अनुसार आप लाभ ले सकते। कैसे लेंगे महाराज जी? बोले जैसे भीष्म पितामह जी ने सबकी पूजा किया और सबने स्वीकार किया। आपके पास में हो सकता है सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को रोज बढ़िया बढ़िया 56 भोग लगाएं, तो आप प्रत्यक्ष ना लगा सको तो मन से तो लगा सकते हो। मन से तो उनको बढ़िया दिव्य सिंहासन पर बिठा सकते हो। भगवान की मन से तो दिव्य पूजा कर सकते हो। कि मन में भी कंजूसी है, मन में भी दिक्कत है, मन से हम नित्य पूजा कर सकते हैं। बढ़िया सुबह उठे और उठ करके बिस्तर पर बैठ करके ना सोचे कि नहाए है कि नहीं नहाए, जाओ सीधे गंगा जी में सबसे पहले डुबकी लगाओ मन से, और डुबकी लगा करके आप सीधे जाओ अयोध्यानाथ का दर्शन करो, कनक भवन का दर्शन करो, सरयू जी में आचमन करो, प्रणाम करो, स्नान करो, बढ़िया हनुमानगढ़ी का दर्शन करो, कनक भवन का दर्शन, जन्मभूमि का दर्शन करके सीधे जाओ मिथिला धाम का दर्शन करो, लौट के आओ बढ़िया बद्री विशाल का दर्शन करो, केदारनाथ का दर्शन करो, प्रणाम करो, अभिषेक करो, सीधे गंगोत्री यमुनोत्री का दर्शन स्नान करो, सीधे आओ तो आकर के हरिद्वार में स्नान आचमन करो, वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन करो, बरसाने वाली का दर्शन करो, आकर के बढ़िया ओरछा दर्शन करते हुए सीधे आइए तो सीधे महाकाल का दर्शन करिए, त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करिए, द्वारकापुरी का दर्शन करिए, इधर रामेश्वरम का दर्शन करिए, बढ़िया सुंदर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करिए, तिरुपति बालाजी का दर्शन करिए, रंगनाथ का दर्शन करिए, श्री गंगा सागर में स्नान करिए, और बढ़िया आकर के रीवा में आप बढ़िया धरती को प्रणाम करिए, उठ करके अपने काम धाम करिए। कितना सरल भागवत जी से। इसमें आपका कुछ खर्च हुआ क्या? हमने आपको घुमाया है इतनी जगह, आपसे कुछ पैसा लिया? ईमानदारी से बताना, किसी से कुछ लिया? और फ्री में आप घूम के आ गए? अच्छा, ज्यादा समय भी नहीं लगा, तो इतना तो आप रोज भी कर सकते नहीं, कर सकते ना। भागवत जी सरल साधन बताते हैं, कठिन साधन। साधन वही श्रेष्ठ होता है जो सरल हो और सुगम हो।
आज रामचरितमानस इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि बहुत सरल है और सबके लिए सुगम। साधारण व्यक्ति भी उसका अर्थ समझ सकता है रामचरितमानस का। रामायण तो कई है, लेकिन रामायण रामचरितमानस जैसे कोई प्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि सरल है और सुगम। शास्त्र वही है जो सरल और सुगम हो। आज भीष्म पितामह जी ने सबकी पूजा की और सबका दर्शन किया। झांकी देखिए, बीच में सरसैया लगी हुई है, एक तरफ सभी खड़े हुए हैं संतजन और एक तरफ पूरा पांडव वंश खड़ा। सबकी तरफ देखते हुए भीष्म पितामह जी ने दृष्टि बढ़ाई और देखते 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 जब इस तरफ पहुंचे, अर्जुन सामने आके, दादा किसी को आप खोज रहे हैं? भीष्म पितामह जी ने कहा, अर्जुन इस भीड़ में सभी दिख रहे हैं, पर तेरा सारथी कहां? तेरा सारथी नहीं दिख रहा। जैसे कहा तेरा सारथी कहां है, उसी समय हाथ में चाबुक घुमाते हुए कन्हैया सामने आ गए। दादा मैं आ गया। कन्हैया तुम आ गए, मैं जानता था कि तुम आओ। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं, इसलिए नहीं कि मैं गंगा पुत्र हूं, इसलिए नहीं कि मैं भरत वंश का कुल श्रेष्ठ हूं, इसलिए नहीं कि अष्टम वसु हूं, इसलिए नहीं कि इच्छा मृत्यु का वरदान है। मुझे इसलिए विश्वास था कि आप का मैं भक्त हूं और आप भक्त वत्सल। मैंने आपकी परीक्षा ले लिया था, प्रभु जानते हैं ना, कन्हैया याद है ना? मैंने आपकी भरी युद्ध में परीक्षा लिया था, जब मैंने सुना कि आपने प्रतिज्ञा किया है कि मैं अगर एक बाप का होऊंगा तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया मैं भी एक बाप का होऊंगा तो आपसे अस्त्र उठवा करके रखूंगा। और मैंने निश्चय कर लिया कि आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं, कि भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। या तो आपका भक्त जाएगा या आपकी प्रतिज्ञा जाएगी। और बाण पर बाण छोड़ने लगा। प्रभु हे श्याम सुंदर, उस दिन आपकी परीक्षा की घड़ी थी, मैं उस झांकी को भूलता नहीं हूं प्रभु। मैंने निश्चय कर लिया कि या तो आपका भक्त अर्जुन जाएगा या आपकी प्रतिज्ञा जाएगी। सारे अस्त्र शस्त्र मैंने अर्जुन के समाप्त कर दिए। घोड़े लहूलुहान हो गए, अर्जुन रक्त रंजित हो गया, रथ छत विछत हो गया। जब आपने देखा कि अर्जुन के प्राण निकलने वाले हैं, तुरंत आप रथ का चक्कर लेकर के मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं समझ गया कि आप वास्तव में भक्त वत्सल हो। मैंने धनुष बाण रख दिया, आपके चरणों में साष्टांग लेट गया। प्रभु आज आप परीक्षा में पास हो। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु शनकादिक से न संभलते देखा, उनको ब्रिज में ग्वालों के संग लेकर गेंद उछलते देखा। हे प्रभु, आज आप मेरा मरण सुधारने के लिए आ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अंतिम सुधारने के लिए आप आ गए। बस मेरी प्रार्थना है आपसे, जब आप अंतिम सुधारने के लिए आ गए तो अंतिम इच्छा सब कोई पूरी करता है। आप भी न्यायाधीश है ना, आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करें। क्या इच्छा है दादा? भीष्म पितामह जी ने कहा, प्रभु सदेह देहो सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासा रुडलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। भीष्म पितामह जी ने क्या मांगा, ध्यान देना। हे प्रभु, त्वाम प्रतीक्षताम, आप तब तक प्रतीक्षा करें यावदिदं इदं कलेवरम न हिनोमि, जब तक मैं इस कलेवर को न छोड़, इस शरीर को न छोड़। आप तब तक प्रतीक्षा करें।
भगवान ने सोचा कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, कहीं 2-4 साल के लिए इन्होंने टाल दिया तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा। तो बोले ऐसे नहीं, कैसे? बोले प्रसन्न हासा, मुस्कुराते हुए। आप मुस्कुराते हुए। भगवान ने कहा लो सब तो रो रहे हैं, मुझसे कहते मुस्कुराते हुए देखो। अगर कोई समाज के विपरीत काम करता है तो अच्छा नहीं लगता है, ये नियम है। इसलिए प्रसन्न हासा, बीस पितामह जी ने कहा मुस्कुराओ। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरा भक्त कहता है तो मैं मुस्कुरा भी दूं। और एक प्रार्थना और है, मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज। आप अभी 2 भुज वाले बने हो, आप 4 भुजा वाले बन जाओ। 20 पितामह जी के कहने पर भगवान श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। मानो भगवान का कोई रूप नहीं है, भक्त जैसा चाह ले वैसा भगवान का रूप बन जाता है भक्तों के लिए। मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज, चतुर्भुज रूप भगवान ने धारण किया। और 20 पितामह जी अपनी बुद्धि को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके सदा सदा के लिए मौन। 20 पितामह जी के महाप्रयाण का दर्शन सभी संतों ने किया है। संस्कार करके ठाकुर जी कई नदियों पहाड़ों को पार करते हुए श्याम सुंदर सीधे द्वारकापुरी पहुंचे।